हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट यूजी 2022 का बायोलॉजी पोर्शन को सॉल्व करेंगे और आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट 2 जो कल आएगा उसके अंदर 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन अपने को। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक पुरानी वृक्ष में द्वितीय जाइलम का अधिकतर भाग सघन भूरा होता है और कीटों के आक्रमण का प्रतिरोधी होता है। ये किस कारण से होगा? द्वितीय उपापचय के छत्रावण और वाहिकाओं के अवकाशिका में उनके एकत्र होने के कारण, कार्बनिक यौगिकों जैसे कि टैनिन और रेजिन की तने की केंद्रीय परत में एकत्र होने के कारण, ये भी सही है कारण। तने के बाहरी परत में सुबेरिन और सुगंधित पदार्थों के एकत्र होने के कारण, नहीं। तने के बाहरी परत में टैनिन, गोंद, राल और सुगंधित पदार्थों के एकत्र होने के कारण, ये भी सही नहीं है। ई देखें तो पेरेन्काइमा कोशिकाओं कार्यात्मक रूप से सक्रिय जाइलम तत्वों और आवश्यक तेलों की उपस्थिति के कारण, नहीं, ये भी कारण सही नहीं है। तो ए और बी बनेगा, यानी दूसरा। अगला है कि सही कथनों को सेट कीजिए। सीट्रस और बागनवेलिया में पर्णक नोकदार कठोर कांटों के रूप में परिवर्तित होते हैं, नहीं, ये तो गलत है। खीरा और कद्दू में कक्षीय कलिकाएं पतला सर्पिल कुंडलित प्रतान में निर्माण करती है, सही बात है। अपेंशिया में तना चपटा और मांसल होता है और पत्तियों का कार्य करने के लिए रूपांतरित होता है, ये भी सही है। राइजोफोरा में जड़ें ऊर्ध्ववर्ती रूप से वृद्धि करती है जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेने में सहायता करती है, ये भी सही बात है। और घास और स्ट्रॉबेरी में भूपृष्ठीय तने कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं, ये भी सही है। यानी बी, सी, डी और ई, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। निम्न में से कौन सी घटना सूत्रकोशिका विभाजन के दौरान कभी नहीं होती? क्रोमेटिड का कुंडलीकरण और संघनन, ये तो होता है। तर्कु तंतुओं का गुणसूत्र के काइनेटों को से जुड़ना, ये भी होता है। तारक केंद्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन, ये भी होता है। समजात गुणसूत्रों का युग्मन, ये नहीं होता। कौन सा कथन सही परिपक्वता से नहीं जोड़ा जा सकता? पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए उन्हें प्रकृति द्वारा आवश्यक बनाया गया है, ये तो सही है। ये एक समुदाय में जैव विविधता कायम रखने में सहायक होती है, ये भी सही है। इनमें एक जाति विलुप्त हो सकती है, ये भी सही है। पारस्परिक परस्पीकरण करने वाली दो जातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये गलत है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक कथन रासायनिक प्रासरण के द्वारा एटीपी संश्लेषण के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है? तो झिल्ली के स्ट्रोमा की तरफ NADP और NADPH2 में अपचयन, प्रोटॉन प्रवणता का विघटन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवणता का विघटन निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवणता का विघटन, यानी पांचवे का तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कथन में एक निश्चयात्मक कथन और दूसरा कारण है, यानी कथन और कारण है और अपने को सही उत्तर चूज करना है। तो कथन दे रखा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को DNA प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसका जो कारण है, कारण दे रखा है कि एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन के रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक सिलेक्टेबल चयन करने योग्य मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कथन और कारण है तो सही, लेकिन इसकी कारण सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। कथन और कारण तो सही है, यानी तीसरा ऑप्शन बनेगा। कथन और कारण में से तीसरा ऑप्शन। अगला है कि mRNA के प्रोटीन के रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जैसे tRNA सक्रिय होता है, राइबोसोम बड़ी उपइकाई mRNA के समीप आते हैं, या फिर जैसे ही राइबोसोम के छोटी उपइकाई mRNA के समीप आती है। तो दूसरा। DNA बहुरूपता किसका आधार बनाता है? रूपांतरण, आनुवंशिक मैपिंग, DNA अंगुली छाप या आनुवंशिक प्रतिचित्रण और DNA अंगुली छाप दोनों। तो इसका चौथा बनेगा। सही कथन को सेट करना है और इसमें से अपने को बताना है कि निम्न यूक्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रेमेटिन है और बी दे रखा है कि हेटेरोक्रोम अनुलेखन में सक्रिय होता है और न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक आवेशित DNA द्वारा लिपटा रहता है। तो इसमें ए भी सही है
और स्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये भी सही है। और अगला दे रखा है ई का कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हेलिक्स होते हैं। डीएनए हेलिक्स ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको चेक करते हुए इसमें लिख रखा है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स के 400 बेस पेयर होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो तीसरा बनेगा, इसमें ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है। ये थोड़ा कठिन है लेकिन यहाँ पे लिख रखा है कि लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 7% से कम, लगभग 15%, 18% से अधिक या लगभग 10%। तो 7% से कम। अगला है कि हाइड्रोकोलाइडल केराजिन किससे प्राप्त किया जाता है। केवल फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी व फियोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी या केवल रोडोफाइसी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। हाल के वर्षों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। निम्न में से किस पादप हार्मोन को प्रयुक्त करने के परिणाम स्वरूप ये उत्पादन बढ़ा है, जबकि ये हार्मोन पादपों में मादा पुष्प उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो साइटाकाइनिन, एबीए, जिबेरेलिन या एथिलीन। तो ये एथिलीन है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म मेल नहीं खाता। वोल्वोक्स, मोड, एक्टाकार्पस, सुकोजेंथिन, यूलोथ्रिक्स, मैनिटोल। तीसरा मेल नहीं खाता। अगला दे रखा है कि कथन है कि मेंडल ने मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के साथ युग्मकों का अध्ययन किया और वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया। कथन 2 है कि मटर के पौधे पर अपने प्रयोग में मेंडल के 7 लक्षणों बीज का आकार, रंग, पुष्प का रंग, फली का आकार, रंग, आकार और रंग, पुष्प की स्थिति, तने की लंबाई का परीक्षण किया था। तो कथन और कांड इसमें दोनों ही सही है, यानी दूसरा ऑप्शन बनेगा। अगला है कि पादप कार्य की वैज्ञानिक द्वारा कटिबंध प्रयोग अब पादप उत्तक की पहचान के लिए किया गया, जिसके द्वारा यानी गैडलिंग प्रयोग था वो, उसमें क्या दर्शाया गया। प्राशन दर्शाया गया, जल का अभिगमन होता है, खाद्य का अभिगमन होता है, जल और खाद्य दोनों का अभिगमन होता है। तो उसमें खाद्य का अभिगमन होता है। तीसरा इसका ऑप्शन सही बना। अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर पुनर्योगजन ग्रंथिकाओं का बनना किसे अभिलक्षणित करता है। तो उपांति भवन, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, युगली, वह स्थान जहाँ पे जीन विनिमय होता है। तो इसका चौथा, वह स्थान जहाँ पे जीन विनिमय होता है। एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। बंदर, ड्रोसोफिला पक्षी या टिड्डा। तो टिड्डा। आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सहविलुप्तता किसके कारण होती है। जन्म दर, प्रतिस्पर्धा, जनसंख्या विस्थापन या जैव विविधता क्षति। तो ये होती है जैव विविधता क्षति। आर्थ्रोपोडा में बहिकंकाल किसका बना होता है। तो काइटिन का बना होता है। निम्न में से कौन सा पादप वैग्जिलिरी, पुष्पदल विन्यास और द्विसंधि पुंकेसर होता है। सोलेनम नाइग्रम, पाइसम सेटाइवम या फिर कोल्चिकम ऑटोमनेल, एलियम सेपा। तो इसका बनेगा पाइसम सेटाइवम। निम्न में से कौन सुगठता प्रदर्शित नहीं करता। सुगठता प्रदर्शित नहीं करता। मक्का, कपास, धनिया या बटरकप। तो ये मक्का नहीं करता। अगला है कि निम्न में कौन सा कथन जल विद्युत संचलन तकनीक के विषय में सही नहीं है। तो डीएनए के तीक्ष्ण नारंगी रंग को बैंड को जल में जब देखा जा सकता है तो वो यूवी प्रकाश में दर्शाया जाता है। जेल, ऊपर वाले में इसमें जेल था। जेल से पृथक किए गए डीएनए स्टैंडर्ड के निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्षालन कहा जाता है। पृथक किए गए डीएनए के खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा विरंजित किया जाता है। तो इसमें अपने को गलत कथन बताना है। और चौथा ऑप्शन है कि वर्णोत्पादक क्रियाधार की उपस्थिति में जेल नीले रंग के डीएनए बैंड दिखाते हैं। तो इसका यही चौथा ऑप्शन गलत है इसका। अगला है कि निम्न में से प्राशन के विषय में गलत कथन का पहचान करना है। और कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागण करते हैं। पहला ही ऑप्शन गलत है। अगला है कि संवहन बंडलों के विषय में निम्न में से सही पढ़िए। तो जड़ों में एक संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम विभिन्न त्रिज्याओं के एकांतर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। संयुक्त बंडल संवहन बंडलों में कैम्बियम नहीं होता। या फिर खुले संवहन बंडलों में कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित होता है।
खुले स्वयं बंडल में कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है। द्विबीजपत्री तने स्वयं बंडलों के मध्याधिदारुक प्रोटोजाइलम होता है और एक बीजपत्री जड़ में प्राय 6 से अधिक जाइलम इसमें बंडल होते हैं। तो बी, सी, डी और ई, यानी तीसरा ऑप्शन। अगला है कि नीचे कथन दे रखे हैं, IC4 पादपों में प्राथमिक CO2 ग्राही फोस्फोनाइलो पाइरुवेट होता है और ये पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। कथन 2 है कि 2C4 पादपों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रूबिकोज एंजाइम का अभाव होता है। सही विकल्प का चेंज करना है अपने को। तो कथन और कांड दोनों ही सही है। वैसे तो कथन 1 और कथन 2 थे, ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन फिर कथन वाला दे रखा है। कथन 1 है कि अनुन्मलीय परागणीय पुष्प सदैव संयुग्मित होते हैं और कथन 2 है कि अनुन्मलीय परागण एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागण का अवसर नहीं मिलता। तो दोनों ही कथन सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला है कि निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणिकीय पदार्थों को निकाल सकता है? उत्प्रेरक, परिवर्तक, भस्मक, STP या विद्युत अवक्षेपित। तो ये विद्युत अवक्षेपित है। निम्न में से किस में पुष्प एक व्यासित होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं? तो सरसों गुलमोहर में होते हैं और केशिया में भी होते हैं, यानी धतूरा में नहीं होते, मिर्च में भी नहीं होते। बी और सी, तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रक पादपों में किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, माल्टन प्रक्रम को गति प्रदान करने के लिए, माल्टन प्रक्रम को जड़ों की वृद्धि और मूलों के निर्माण को उन्नत करने के लिए जिसमें अवशोषण की सतह में वृद्धि हो। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि जब ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पायरवी कमल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है तो ATP का शुद्ध लाभ कितना होता है? यानी ATP का कितना लाभ होता है? तो इसमें 2 ATP का लाभ होता है। अगला है कि नीचे कथन दे रखे हैं, अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। और कथन 2 है कि यदि अपरद में लिग्निन और काइटिन की प्रचुरता है तब अपघटन तीव्र गति से होता है। तो 2 कथन दे रखे हैं और कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी चौथा ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन एक बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि नहीं है? बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि नहीं है। तो निम्न ताप परीक्षण, पात्रे निषेचन, राष्ट्रीय उद्यान या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये होएगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कि निम्न में से कौन फॉस्फोरस चक्र को गति को बढ़ा देगा? तो वर्षा और तूफान, जीवाश्म ईंधन का जलना या फिर ज्वालामुखी क्रियाकलाप या चट्टानों का अपक्षय। चौथा ऑप्शन बनेगा। अगला है कि DNA के निम्न पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम में कौन सा आसानी से एक विशेष प्रतिबंधन एंजाइम को काटा जा सकता है? तो 5-3-3-5 और ये अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से जो सही ऑप्शन बनेगा वो तीसरा बनेगा। सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। तो ये है सूची 1 और ये सूची 2 है। सूची 1 और सूची 2। तो इसके अंदर मध्य केंद्र की गुणसूत्र है, गुणसूत्र बिंदु के मध्य में स्थित होता है और गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। और अगर दूसरा देखें तो ये इसके साथ होएगा। गुणसूत्र के अगर बिंदु गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र बिंदु अंत के समीप होता है और एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी भुजा बहुत लंबी होती है। और उप मध्य केंद्र की अगर देखें तो इसका चौथा बनेगा और अंतर्केंद्रीय गुणसूत्र का देखें तो इसका दूसरा बनेगा। यानी अगर सही ऑप्शन हम इसके मैच करें तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 35 का दूसरा। अगला है कि यदि एक आनुवंशिक वैज्ञानिक किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के बिना देखे सीक्रेच अनुक्रमित करने की कोशिश करने के बाद विभिन्न खंडों के कार्य को निर्धारण करता है तब उसके द्वारा अपनाई गई विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन, अनुक्रमण टिप्पणी। अगला है कि एक समष्टि
परस्पर क्रिया की व्याख्या करते समय प्लस चिन्ह को लाभदायी परस्पर के रूप में दिखाया जाता है, वही नेगेटिव चिन्ह को अहितकर परस्परीकरण के रूप में और जीरो को निष्प्रभावी के रूप में दिखाया जाता है। तो निम्न में से कौन परस्परीकरण में उस परस्परीकरण में शामिल एक जाति को प्लस और दूसरी जाति को, यानी कौन सा वो होगा जिसके अंदर एक जाति को प्लस यानी फायदा हो और एक जाति को नुकसान हो, स्पर्धा में, परभक्षण में, अंतर जातीय परजीविता में या सहभोजिता में। तो परभक्षण में होगा, एक को फायदा और एक को नुकसान। निम्न में से कौन सा रोग ऑटोसोम अलिंगन संयोजी प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण होता है? तो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, माइटोनिया डायस्ट्रोफी, माइस्टोनिक डायस्ट्रोफी। फल का कौन सा भाग आभासी फल बनाता है? ए, बी, सी और डी दे रखे हैं। और तो इसके अंदर जो सी, ये जो पुष्पासन भाग है, ये बनाता है। अगला है कि वसंत दारू की आंतरिक संरचना कुछ विशिष्ट लक्षणों को दर्शाती है। निम्न में वसंत दारू के विषय में सही कथनों का सही सेट को अपने को चूज करना है। तो पहला दे रखा है कि इसे अग्रदारू भी कहा जाता है, सही है। वसंत ऋतु में कैम्बियम संकरी वाहिका वाले जाइलम का निर्माण करती नहीं, ये तो गलत है, ये हल्के रंग की होती है। वसंत दारू और शरद दारू एकांत स्कैंदर वलयन के रूप में होते हैं और जो वार्षिक वलय बनाते हैं, ये भी सही है। इनका घनत्व कम होता है, ये भी सही है। यानी ए, सी, डी और ई आगे दे रखेगा ऑप्शन, हाँ दे रखे ना, ए, बी, डी, ए, डी, ए, सी, डी, ई, तीसरा ऑप्शन बनेगा। अगला है कि निम्न में से किस दौरान ट्रांसपोजन यानी पारांतरेक को प्रयुक्त किया जा सकता है? जीन सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज श्रृंखला, जीन साइलेंसिंग, ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसमें जीन साइलेंसिंग निष्क्रियता में किया जा सकता है। C4 पादपों में संवहन के चारों ओर पाई जाने वाली बड़ी बंदल आच्छाद का क्या कार्य है? तो संवहन ऊतक को उच्च प्रकाश तीव्रता से बचाना, प्रकाश श्वसन पथ के लिए स्थान प्रदान करना, कैल्विन चक्र में संचालन के लिए हरित लवक की संख्या को बढ़ाना। तो तीसरा ऑप्शन। और दो कथन दे रखे हैं। कथन है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम एक ही गुणसूत्र के समीप स्थित जीनों के लिए सही नहीं है। कारण है कि नजदीकी रूप से संबंधित जीनों का स्वतंत्र रूप से अपव्ययन होता है। तो इसमें ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी इसका चौथा बनेगा। अगला है कि लिपिड के विषय में कथनों को पढ़िए और सही को अपने को मैच करना है। तो प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाला लेसिथिन एक ग्लाइकोलिपिड है, नहीं। संतृप्त वसाम्लों में एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बंद होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। जिंजेली तेल का गलनांक कम है, अतः ये सर्दियों में तेल जैसे ही रहता है, ये सही है। लिपिड प्राय जल में घुलनशील होता है परंतु कुछ कार्बनिक विलायकों में घुलनशील, लिपिड प्राय जल में अघुलनशील होते हैं परंतु कुछ कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, सही बात है। जब वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीकृत किया जाता है तो मोनोग्लिसरॉल होते हैं, ये भी सही है। यानी सी, डी और ई, सी, डी और ई, यानी चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि दिल्ली में बसों के संपूर्ण बेड़े को डीजल से सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया, तो कौन सा कथन असत्य है? डीजल से सीएनजी पे लाया गया, तो उसके अंदर से कौन सी बातें सही नहीं है? तो डीजल की तरह इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। सीएनजी डीजल की बजाय अधिक कुशलता से जलती है। इस परिवर्तन के मूल्य को कम करने के लिए उसी डीजल इंजन का सीएनजी बस इंजनों में उपयोग किया गया। तो ये तीसरा ऑप्शन है, ये गलत है, बाकी बातें सही है। डीजल में इसमें सीएनजी में मिलावट नहीं होती डीजल की तरह। सीएनजी डीजल के बजाय अधिक कुशलता से जलती है और ये डीजल से सस्ती भी है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है, जो बातें इसकी बारे में गलत थी। तो हमने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं नीट 2022 के। नेक्स्ट पार्ट में 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।